ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 17 जून 2020। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, बच्चे याद में रहो तो दूर होते भी साथ में हो। याद से साथ का भी अनुभव होता है और विकर्म भी विनाश होते हैं। भगवान बार बार कहते हैं ना कि बच्चे याद में रहो। हाँ, दूर होते मतलब बाबा रूम में भी नहीं हो, सेंटर में भी नहीं हो, कहीं बाहर गए हुए हो, फिर भी याद तो साथ है ना, मन तो साथ है ना। याद से ही साथ का अनुभव होता है, परमात्मा याद का, और विकर्म भी विनाश होते हैं। कहते हैं ना कि बुद्धि, कई आत्मा कहती है कि बुद्धि बहुत भटकती है। इसका कारण क्या है? बुद्धि कहाँ भटकती है? बुद्धि वहीं भटकेगी जहाँ उसे कुछ प्राप्ति हो रही है। और बाबा से करंट लेना है, तो यदि बुद्धि भटकेगी तो करंट तो नहीं मिलेगी ना। करंट पाने के लिए, करंट से हमें 3 चीज़ें प्राप्त होती हैं। ईश्वरीय करंट जो हम लेते हैं तो 3 चीज़ें मिलती हैं। पहला है आत्मा में पावर भरता है, दूसरा विकर्म विनाश होते हैं, और तीसरा परमात्मा से शक्तियाँ मिलती है। तो बुद्धि को एकाग्र करना, आत्मा और बाबा के स्वरूप पर बुद्धि को टिकाना, भटके नहीं। नहीं तो क्या होता है, बुद्धि भटकती रहती है, कभी कोई याद आता, कभी कोई, कभी कोई, मतलब बुद्धि एकाग्र नहीं है। जब हमें यह समझ आ जाएगा कि इस फिजिकल वर्ल्ड में, इस भौतिक दुनिया में कुछ भी कर लो, कुछ भी पा लो, नेम फेम एनीथिंग, सब कुछ मिल जाए, फिर भी सेटिस्फैक्शन नहीं रहती है, क्योंकि ये सब चीज़ हद में है, माना लिमिटेड। और हमें तो चाहिए, अर्थात आत्मा को चाहिए बेहद की, माना अनलिमिटेड। तो 100% सेटिस्फैक्शन पाने के लिए हमें उस सुप्रीम पावर से कनेक्शन जोड़ना ही होगा। जब तक हम उससे नहीं जुड़ेंगे, तब तक कितना भी पालो, कितना भी भोग लो, लेकिन कुछ न कुछ खालीपन ज़रूर रहेगा। तो दिन में कई बार हम अपने मन से बोले, आत्मा से बोले कि मुझे इस फिज़िकल वर्ल्ड में, इन चीज़ों में कोई कुछ भी अब नहीं चाहिए। जो चीज़ भी है ज़रूरत भर रहे, बाकी कुछ भी मुझे नहीं चाहिए। तभी हम स्वयं से संतुष्ट और सर्व से भी संतुष्ट रहेंगे। नहीं तो क्या होगा, बुद्धि किसी न किसी पर अटक ही जाएगी। और हमेशा अपने को याद दिलाते रहना है कि मैं शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूँ, मैं संतुष्ट आत्मा हूँ। देखा, इस तरह से यदि हम याद का अनुभव करेंगे, अपने मन को एकाग्र करें, मन को बोल दे, वो तो भटकेगा ही, उसे समझा ले कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, कोई देहधारी का संग नहीं चाहिए, मुझे आत्मा का संग चाहिए। यदि वो आत्मा है, आत्मिक गुण है, तभी हम उससे कनेक्ट रहें, क्योंकि हमें जाना कहाँ, हमारी मंजिल कहाँ है। कहते भी है ना कि भगवान बहुत कठिन परीक्षा लेते हैं हमारे, इतना इम्तहान सख्त देते हैं, लेकिन हारने भी नहीं देते। विधि बताते जाते हैं, युक्ति बताते जाते हैं कि हम कैसे उससे जीते। और क्या कहते हैं पता है? वो कहते हैं कि तुम लिख कर लाना हर फिक्र एक कोरे कागज पर, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम्हें उस कागज को जहाज बनाकर कैसे उड़ाना है। कितनी सुंदर बात है ना, कितना प्यार से बाबा हमें सिखाते हैं ना। फिर बाबा ने आज का प्रश्न दिया, दूरदेशी पिता बच्चों को दूरंदेशी बनाने के लिए कौन सा ज्ञान देते हैं? उत्तर, आत्मा कैसे चक्र में भिन्न भिन्न वर्णों में आती है, उसका ज्ञान दूरंदेशी पिता ही देते हैं। तुम जानते हो, अभी हम ब्राह्मण वर्ण के हैं, इसके पहले जब ज्ञान नहीं था तो शूद्र वर्ण के थे, उसके पहले वैश्य। मतलब कैसे कैटेगरी वाइज हम ऊपर से नीचे आते हैं, यह ज्ञान भगवान ही देते हैं। आज की मुरली का गीत है, बहुत प्यारा गीत है। शिव बाबा साथ है मोरे, शिव बाबा साथ है, गीता ज्ञान की
शिव बाबा साथ है, वो नजर में है, वो जिगर में है, सांसों की लंबी सफर में है, वो मेरे दिन रात है, वो मेरे दिन रात है, शिव बाबा साथ है, मोरे शिव पिया साथ है। ये गंगा जल तन मैले धोए, मन उजले तो प्रभु ज्ञान से होए। गंगा जल तन मैले धोए, मन उजले तो प्रभु ज्ञान से हो। राजयोगी बनाए वो बनाए दानी, ज्ञान मुरली सुनाए बनाए ज्ञानी। मैंने छोड़ा विकारों का साथ है, शिव बाबा साथ है, मोरे शिव पिया साथ है। मैंने तो बरसों की है तपस्या, दूर करूँगी मैं जग की समस्या। मैंने तो बरसों की है तपस्या, दूर करूँगी मैं जग की समस्या। आत्मा समझो तो जग खेले है, प्रभु पिया से यही मेरे है। काम क्रोध की होरी जलाए, काम क्रोध की होली जलाए। नरसिंह उनका अवतार है, शिव पिया साथ है, मोरे शिव बाबा साथ है। ओम शांति। कितना सुंदर प्यारा गीत है ना, कि जिसके साथ ज्ञान सागर है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। भल विलायत में हो व कहीं भी हो, साथ में तो हो। जो भी बच्चे याद में रहते हैं तो सदैव भगवान उनके साथ होते हैं और उनके विकर्म विनाश होते जाते हैं। फिर शुरू होता है विकर्मा जीत संवत। उसके बाद फिर रावण राज आ जाता है, जिसमें सभी अति विकर्मी हैं। कारण कि किसी को भी अपने धर्म का पता ही नहीं। बाबा कह रहे कि सभी अभी अति विकर्मी बन गए, क्योंकि अपने धर्म का ही मालूम नहीं। इसी से तो कोई किसी धर्म को, कोई किसी धर्म को मानता है। जबकि सतयुग में सभी देवताएं स्वयं को देवी देवता धर्म के एक मत वाले समझते हैं, जो कि अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम ही आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। परंतु अभी पतित होने के कारण अपने को देवता तो कहला नहीं सकते, क्योंकि पवित्र को ही देवता कहेंगे ना। तभी तो अभी हम संगम पर हैं और जानते हैं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म अब फिर से स्थापन हो रहा है। सुंदर बात है ना। फिर बाबा आगे बोल रहे, अभी तुम बच्चे जानते हो कि ऊंच ते ऊंच शिव बाबा कौन है, उनकी पूजा क्यों की जाती है और उस पर जहरीले फल फूल क्यों चढ़ते हैं, पहले पहले पूजा उन्हों की क्यों होती है। बाबा बोले यह सब राज तुम बच्चे जानते हो, तो तुम्हें सबको बताना ही है कि सबसे ऊंचे से ऊंचा परमात्मा शिव है और सभी उनकी रचना। परमात्मा ने सृष्टि की स्थापना के लिए 3 देवताओं की रचना की। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, विष्णु जी के द्वारा पालना और शंकर जी के द्वारा विनाश। ये तीनों दिव्य कर्तव्य परमात्मा ने अपनी रचना से कराए। तो भगवान बड़े हैं ना, ऊंचे से ऊंचा। उन्हीं की पूजा इसीलिए होती है क्योंकि वो पिता है। और भारत के 10 दिशाओं में शिवलिंग की पूजा होती है और उन पर जहरीले फल फूल का अर्थ है कि पिता है। कोई पिता ही तो गार्जियन होता है ना परिवार का। तो परमात्मा हम सभी आत्माओं के गार्जियन हैं। तो हमारे अंदर जो कमी कमजोरी होगी वो परमात्मा ही तो हरेंगे और बदले में अपने गुण से हमें भरपूर करेंगे।
तभी ये जो आग के फूल है, धतूरे हैं, जहरीले फल हैं, यह हम भगवान को चढ़ाते हैं, अर्थात ये हमारे अंदर के विकार है। हाँ, ये कटेला धतूरा हमारे अंदर का विष है, क्रोध है, जो भगवान को अर्पण कर रहे हैं, ताकि भगवान हमें प्रेम सुख शांति से भरपूर करें। यह रहस्य है। फिर मंदिर में पहले पहले उन्हों का ही बना था। तुमको भी यह पता नहीं था ना कि तुम ही देवी देवता थे, जो फिर से अभी बन रहे हो, क्योंकि यह नॉलेज कहीं भी वर्णित नहीं है, जो कि सिवाय भगवान के किसी को भी पता नहीं। क्योंकि वे ही तो ज्ञान के सागर, नॉलेजफुल है ना। ऋषि मुनि आदि भी तो नहीं बताते, रचता और रचना का ज्ञान नहीं मालूम है। पूछने पर क्या कह देते? नेति नेति, अर्थात ईश्वर की गतमत ईश्वर ही जाने। सब कुछ ईश्वर पे छोड़ के वे लोग चल देते हैं, मालूम ही नहीं। फिर आगे बोले, बाबा छोटे बच्चे को नॉलेज होती है क्या? तुम छोटे बच्चे थे तो तुमको नॉलेज थोड़ी थी। अभी जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हो, तुम्हारी बुद्धि खुल रही है। और कहते भी है ना कि हम जिस चीज़ पर फोकस करते हैं वो बढ़ती जाती है, क्योंकि अभी हम नॉलेज पर फोकस कर रहे हैं, बाबा पे फोकस कर रहे हैं, शुभ कर्मों पे फोकस करें तो वो बढ़ रहा है, हमारा पुण्य हमारा बढ़ रहा है। यदि हमें सब कुछ मिला हुआ है लेकिन हम उसकी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं, तो जैसे इस किसान ने किया, हम इसको समझते हैं। तो एक किसान हमेशा सोचता था कि मैं शहर से बहुत दूर हूँ, एकांत में हूँ, मेरा घर तो चलो बड़ा है, मकान है, खेत है, सब है, लेकिन मुझे यहाँ मन नहीं लग रहा है। मुझे शहर की भागम भाग चाहिए, मतलब कि भीड़ भड़क्का उसको पसंद है। और यहाँ तो देखो, रास्ते भी ऊबड़ खाबड़ है, पक्की सड़क भी नहीं है, और एक झील है एकदम सामने में, जिसको जिसको घूम करके जाना पड़ता है, इतनी लंबी दूरी निकालनी पड़ती है, और पहाड़ भी हैं ऊंचे ऊंचे। ये बड़ा उदास रहता था, तो अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहता था। तो उसने अपने मित्र से बताई बात। उसका मित्र आया, उसने बोला कि देखो, शहर में मैं ये सब कुछ प्रॉपर्टी बेचना चाहता हूँ, मेरे लिए शहर में तुम अच्छे से मकान और जगह की मतलब वो कर दो, देख करो, मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। तो पहले तो उसके दोस्त ने सब कुछ देखा, उसका सारा लोकेलिटी कैसा कुछ है। फिर वो बोला कि ठीक है, मैं 2-4 दिन में तुम्हें देख कर बताता हूँ, और वो वहाँ से चला गया। उसने और कुछ भी नहीं बोला कि तुम क्यों ये कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो किसान सुबह उठा तो उसने पेपर देखी, तो उस पेपर में था एक ऐसी जगह की डीलिंग हो रही थी, जिसके ऊपर में हेडिंग था कि शहर से हटकर सुंदर जगह पर बढ़िया मकान और ज़मीन मतलब बिकने पर है, जिसे खरीदना है तो वो देख ले। और उस ज़मीन की इतनी खासियत उसने उसमें लिखा हुआ था उस पेपर में, कि जब ये बार बार पूरा इसको डिटेल में पढ़ा तो इसको लगा कि ये तो मेरे ही घर और ज़मीन की ये है। तो क्या मेरा घर इतना सुंदर है कि उसके लिए इतना सुंदर इश्तिहार है। और उसने ये भी देखा कि काफ़ी लोग उसको लाइक भी कर रहे थे। तो फिर वो मन बना लिया कि नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बेचूंगा, मेरा घर इतना अच्छा है, इतना सुंदर है। तो दूसरे दिन जब उसका दोस्त आया, तो दोस्त ने पूछा कि क्या सोचे हो, कर दूँ काम? मैंने तो बोला कि नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं बेचना है। ये इतना सुंदर जगह है, इतने अच्छे झील किनारे, इतना अच्छा सुंदर पहाड़, इतना नैसर्गिक यहाँ पे प्राकृतिक छटा बिखरी हुई है, मुझे नहीं बेचना, मुझे तो यहीं रहना है। तो देखा किस तरह से उसका मन फिर से अपने घर की जब उसने विशेषता देखी ना, तो उधर लग गया। तो हमें भी अपना ध्यान, हमारा लाइफ कैसे सुंदर बने, उस पर ध्यान देना है। तो लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने के लिए तो ये ज्ञान श्रीमत परमात्मा हमें दे रहे हैं, जो कि सबसे बड़े से बड़े ब्यूटिशियन है, जो आत्मा को ही सुंदर बना दे रहे हैं। और आत्मा सुंदर बनेगी तो वो चेहरे पर रिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा। फिर बाबा आगे बोल रहे कि सारा खेल ही भारत की हार व जीत पर है। जीत के समय हम सतयुगी पवित्र धर्म वाले थे, देवी देवता। अभी हार के समय कलयुगी अपवित्र घर वाले बन गए। तो खास बात, अपवित्रता के कारण अपने को हम देवता कह ही नहीं सकते, तो क्या कह देते, श्री श्री भी कई तो नाम रख लेते। तो श्री माना देवता। ये समझने वाली बात है कि सभी देवी देवता के आगे श्री लगता है, जैसे श्री विष्णु, श्री राम, श्री कृष्ण। लेकिन परमात्मा के आगे श्री श्री लगता है, क्योंकि श्री को बनाने वाले तो ग्रेट हो गए ना।
लेकिन आज मनुष्य आत्मा भी नाम रख लेते हैं। तो श्री श्री उनको ऐसा बनाने वाले जरूर परमात्मा शिव ही ठहरे ना। देवी देवताओं को इतने संपूर्ण बनाने वाले कौन ठहरे? भगवान ही ठहरे ना। किंतु भगवान के कर्तव्य पे जो नाम पड़े हैं वही कई अपने ऊपर रख लेते। तो यह सब है रेजगारी बातें, रेजगारी चेंज, पैसों के जो चेंज होते हैं वो बातें। क्यों बाबा ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि जो छोटे छोटे चेंज होते हैं, 1 रुपया 2 रुपया 50 पैसा जो भी, उसकी वो हम ऐसे ड्रॉवर में रख देते हैं। पर्स में भी उसकी जगह नहीं होती क्योंकि ज़्यादा आवाज़ भी करेगा और कोई उसकी खास वैल्यू नहीं है। तो वही बाबा कह रहे हैं कि बड़े बड़े नोटों की वैल्यू मतलब बड़े बड़े ज्ञान की वैल्यू है। ये सब जो बातें हैं ना, ये रेजगारी है, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। क्योंकि दुनिया में ऐसी ऐसी चीज़ें तो होती ही रहेंगी, कितना कितना हम सोचते रहे माथा मारे। फिर बाबा आगे कहते हैं कि बच्चे बस एक पिता को याद करते रहो, जिससे ही तुम रावण पर जीत पहन जगत जीत बनते हो। तो घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझो, क्योंकि यह शरीर तो 5 तत्वों का बना है, जो बनता व टूटता रहता है। पर आत्मा तो परमात्मा की तरह अविनाशी है, जो चाहे कितने भी विघ्न पड़े, तूफान आए तो भी तुम सिर्फ याद में रहो, तो तूफान तोहफा बन जाएगा। बाबा कितनी बार बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे तू याद में रह, सारी जिम्मेवारी मुझे सौंप दे। क्या था उस वक्तव्य में कि तू अपनी फिक्र मुझे सौंप दे, एक कागज़ पे लिख कर, मैं बताऊंगा कागज़ को कैसे जहाज बना के उड़ाना है। मतलब फिक्र को कैसे, तो वो गीत था ना, मैं जिंदगी का धुएं में उड़ाता चला, ऐसा था ना गीत, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला। तो वही बात है कि मतलब अपनी सारी फिक्र भगवान को दे दे और भगवान उसे कैसे उड़ाना है हमें विधि बताते रहेंगे। लेकिन बाबा कह रहे कि तुम्हारे में भी नंबरवार ही हैं जो ऐसा करते हैं। बाबा अपने बच्चों से भी कह रहे कि नंबरवार ही हैं जिन्हें पूरा निश्चय है। तुम बच्चे की बुद्धि में है कि हमने ही पहले पहले भक्ति की है, तो हमने ही शिव के मंदिर बनाया होगा, क्योंकि हम ही तो अति धनवान थे ना। द्वापर में जब शुरुआत हो गई भक्ति की, तो सबसे पहले पहले धनवान कौन हो गए? जो देवी देवता थे नंबर 1 वाले, वही तो, उसी ने तो मंदिर बनाया ना। राजा विक्रमादित्य ने बनाया ना सोमनाथ का मंदिर, जो सबसे पहले पहले बना था। तो बच्चे जब भगवान की याद में रहने लगते हैं, मंदिर बनाने लगते हैं, तो किसी ने भगवान से पूछा कि कैसे करूं तेरी पूजा? तो बाबा ने कहा कि तू खुद भी मुस्कुरा और औरों को भी मुस्कुराने दे, तो हो गई मेरी पूजा। ये बड़ी बात है। फिर आगे बाबा समझा रहे हैं कि अभी तुम समझते हो कि कौरव कौन है, पांडव कौन है। तो स्वर्गवासी बनने के लिए ही तो पांडवों ने जीते जी देह अभिमान गलाने का पुरुषार्थ किया। महाभारत कहानी के एंड में यह है कि राजपाट भोग करके पांडव लोग स्वर्ग मतलब की ओर जा रहे हैं, और रास्ते में वो लोग पहाड़ों पर गल मरे। यहाँ पर वो कहानी दी एंड कर दी गई। तो बाबा इसको बता रहे हैं, उसका रहस्य बता रहे हैं कि पांडवों ने जीते जी देह अभिमान का त्याग किया। इसी को कहते हैं देह से गलना। जो पांडव लोग गल गए, स्वर्ग जाने के लिए गल गए, तो अभी हमें बाबा वही सिखा रहे हैं कि बच्चे तुम पांडव हो, तुम ही स्वर्ग तक चलने के लिए पुरुषार्थ में गलना, मतलब देह भान को एकदम खत्म कर देना, यह है सच्चा पुरुषार्थ। और फिर तुम पांडव ही तो कहते हो ना कि पुरानी जूती, इसे छोड़ने का तो तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, क्योंकि अब तो नहीं लेनी है देवी शरीर वाली। क्योंकि जिन लक्ष्मी नारायण के हम पुजारी थे, वह अभी हम खुद बन रहे हैं। यह ज्ञान बुद्धि में सिमरन करते रहो और औरों को भी सुनाओ, बाबा कह रहे हैं। किंतु बहुत है जो धारणा नहीं कर सकते, तो उस पर भी बाबा कह देते कि कोई हर्जा नहीं, बल्कि याद की धारणा तो है। क्योंकि अभी धर्म वाले तो, क्योंकि जो सभी सभी धर्म वाले तो अपने अपने ग्रंथ को कंठी कर लेते हैं। मतलब कई आत्माएं हैं जो अपने धर्म के ग्रंथों को कंठी कर लेते हैं, रट लेते, याद कर लेते हैं। तो तुम्हें किसे कंठी करना है, बाबा पूछ रहे हैं हम बच्चों से, श्रीमत को ना। तो ही किसी की ताकत नहीं जो ऐसे आत्मा को
समझा सके। बाबा कहते हैं ना कि अपने को आत्मा समझ एक पिता परमात्मा को याद करो। तो क्या किसी गुरु को ताकत है कि वो ऐसे समझाए बच्चे बच्चे कह के कि बच्चे तो अपने को आत्मा समझो? नहीं ना। फिर बाबा बोल रहे कि अभी सच की स्थापना में कितने विघ्न पड़ते हैं, परंतु गाया हुआ है ना कि सच की नाव डूबेगी, लेकिन सच की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। तो उसी तरह से सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। जब यह बात मन में हम ठान लेना तो कभी भी हम दुखी नहीं होंगे, फंसेंगे नहीं। और ज़िंदगी को देखने का तरीका सबका अलग अलग होता है। मतलब दुनिया में इतने सारे मनुष्य हैं, सभी अपने अपने ढंग से जी रहे हैं, जिसमें कुछ लोग तो स्टेटस में ही अपने दिल की बातें कह देते हैं और कुछ तो गीता पर हाथ रख कर भी सच्ची बात नहीं बोल पाते। होता है ना। फिर बाबा कह रहे हैं, वर्णों पर बाबा समझाने दे रहे हैं कि अभी तुम ब्राह्मण वर्ण के बन रहे हो, इसके पहले तुम ग्रेट शूद्र वर्ण थे। ग्रेट, पापा ने ग्रेट टैटू लगाया, उन्हें इतने बुरे थे हम। उसके बाद ग्रेट, उसके पहले ग्रेट वैश्य थे, फिर ग्रेट क्षत्रिय, उसके पहले ग्रेट देवता थे। तो अब ये बातें सारे कल्प की तो एक शिव भगवान ही बता सकते हैं ना। सारे कल्प की बातें जो एवर प्योर है, जो पतित पावन है, जो शरीर में आया ही नहीं, वही तो बताएगा ना। क्योंकि शरीर में जैसे आएंगे तो हम तो सब भूल जाएंगे। तुम ही सच्चे ब्राह्मण हो, तुम्हें ही भ्रमरी भी कहा जाता है, जो मनुष्य रूपी कीड़ों को आप समान ब्राह्मण बनाती है। अच्छा, भ्रमरी का क्या नियम है पता है? भ्रमरी कीड़ों को, छोटे छोटे कीड़ों को मुख में दबा करके लाती है और एक बिल में डाल देती है और उसके गेट पर मुंह करके भूं 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 लगातार बोलते रहती है और वो भूं भूं सुनकर वो छोटा कीड़ा भी भ्रमरी बन जाता है। तो देखा, इसीलिए बाबा हम बच्चों को भ्रमरी की मिसाल देते कि हमें भी हर एक आत्मा को ज्ञान सुना सुना कर उसे आप समान बनाना है। फिर बाबा बहुत प्यार से हमें कह रहे हैं कि तुम ही लाडले बच्चे हो, मेरे नूरे रतन हो, तुमको मैंने अपना बनाया तो तुम भी हमारे हुए ना। सुंदर बात है ना। तो ऐसे पिता को जितना याद करेंगे उतना उतना हमारे पाप कटेंगे। और कोई को भी, कोई देहधारी को याद करने से हमारे पाप नहीं कटेंगे। बाबा बार बार इसे क्लियर करते हैं, भगवान को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे बच्चे प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते। और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, जीते जी देहाभिमान से गलने का पुरुषार्थ करना है। इस पुरानी जुक्ति में जरा भी ममत्व न रहे। पुराने शरीर व शरीर के संपर्क संबंधी से जरा भी मोह न रहे। हम स्नेही बने। जितना ज़्यादा स्नेह करेंगे ना तो मन हमारा खुश रहेगा। और स्नेह पर भी बाबा बता रहे हैं कि अपनी खुशी व प्राप्ति द्वारा सभी को संतुष्ट करो। अगर शिक्षा भी देते हो तो शिक्षा के साथ साथ स्नेह भी दो, जिससे वह स्नेह के आधार से आगे बढ़ सके। लेकिन ऐसा स्नेह नहीं देना जो वो स्नेह का लाभ उठाए कि कुछ भी करो तो माफ़ी तो मिल ही जाएगी। उन्हें ऐसा स्नेह नहीं करना, चाहे वो बच्चे हो या बड़े। दूसरी पॉइंट है, सच्चा ब्राह्मण बन कीड़ों पर ज्ञान की भूभू कर उन्हें आप समान ब्राह्मण बनाना है। तो आगे बात समझ में कि क्या करने को बाबा बोल रहे हैं। अच्छा, चलिए आराम से बैठ जाते हैं, मन को एकाग्र करें। अभी सुना ना कि बुद्धि हमारी भटकती क्यों है। जब भी हम एकांत में बैठेंगे ना तो बुद्धि ज़रूर भटकती है, कुछ ना कुछ याद आएगा। तो याद तभी आएगा जब हम समझेंगे कि हमें जो काम करने हम बैठे हैं, ईश्वर मिलन करने, योग करने बैठे हैं, उससे भी इम्पोर्टेंट कोई चीज़ है, तभी बुद्धि भटकेगी। तो अब समझ में आ रहा है ना कि भगवान से इम्पोर्टेंट तो कुछ ही नहीं। हम अपनी बुद्धि को एकदम एकाग्र कर लें, मन बुद्धि से भगवान को निरंतर याद करें और यह सोचें कि परमात्मा की करंट हम कैसे प्राप्त करें। सारे दिन कि हमारी सारी रूटीन, दैनिक रूटीन ईश्वरीय श्रीमत पर हो
मुरली का ज्ञान मनन करते रहे, मुरली के पॉइंट्स याद रहे, तभी तो वो खाना बनाते, हर कर्म करते, वो मन में चलता रहेगा। चर्निंग, जैसे बाबा ने हम गौ को ज्ञान घास खिलाया, ज्ञान दूध पिलाई, तो हमारा कर्तव्य है ना कि हम निरंतर मुख चलाते रहे, मन चलाते रहे। ईश्वरी करंट से हमें सबसे पहले हमारी आत्मा पावरफुल होती है, हमारे विकर्म विनाश होते हैं और बाबा से घनिष्ठता बनती जाती है। दुनिया में भी किसी का कोई वीआईपी मित्र होता है तो कितना घमंड से कहता है ना कि मेरा तो फलाना मिनिस्टर मेरा दोस्त है। और यहाँ कौन हमारे मित्र, भाई, बंधु, सखा, माता पिता, साजन सब बनकर आए हैं? स्वयं भगवान। एकदम मन को एकाग्र कर ले, मन बुद्धि दोनों भावों के बीच एकाग्र करें, अपनी आत्मा को देखें और आत्मा से बातें करें कि हे आत्मन, मुझे इस शरीर से संबंधित जो इन आंखों से दिखाई दे रही है कुछ भी जास्ती नहीं चाहिए। कल भी बाबा ने बोला था ना, इच्छा मात्रम अविद्या बनो, इच्छा से अनजान बन जाओ। माया की मुरीद नहीं, हम तो बाबा के मुरीद हैं, उनकी मुरादों को पूरा करने वाले, हम उनके लायक बच्चे हैं। भगवान को कैसे हम लायक बनकर दिखाएंगे? श्रीमत पर अच्छी रीति चलकर अपने सारे दिन के रूटीन को सेट कर ले, याद का भी समय निकाल ले। चलो भोजन बना रहे हैं तो याद में ही बना रहे हैं, तो वो भी एक समय का सदुपयोग हो गया। जैसे ही हम बाबा को याद करने बैठते हैं, भगवान की छत्र छाया ऊपर परम धाम से हम आत्माओं पर आ जाती है। फील करें सभी कि परमात्म छतरी हम सबके ऊपर है। बाबा ने वरदान दिया, होपलेस में भी होप पैदा करने वाले सच्चे परोपकारी संतुष्ट मणि भव। होपलेस केस में भी होप पैदा करना मतलब उम्मीदहीन आत्माओं में उम्मीद पैदा करना ही सच्चे पुरुषार्थी परोपकारी संतुष्ट बनी आत्मा की निशानी है। जैसे त्रिकालदर्शी बन हर आत्मा की कमजोरी को परखते हुए उनकी कमजोरी को स्वयं में धारण करने या वर्णन करने के बजाय कमजोरी रूपे कांटे को कल्याणकारी स्वरूप से समाप्त कर देना, कांटे को फूल बना देना, स्वयं भी संतुष्ट बनी के समान संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना। जिसके प्रति सब निराशाएं दिखाएं, मतलब जिनके प्रति सभी निराशा दिखा रहे हैं, ऐसे व्यक्ति व ऐसी स्थिति में सदा के लिए आशा के दीपक जगाना, अर्थात दिल से कष्ट को शक्तिवान बनाना। बाबा कह रहे कि कोई परिवार में कोई एक व्यक्ति होता है जिसके ऊपर सभी की उंगली होती है, ये ऐसा है वो ऐसा है, तो चारों तरफ की नेगेटिविटी कहाँ जा रही है? उस एक के पास जा रही हो, तो उसका स्वभाव संस्कार कैसा होगा? एकदम इरिटेटिव, एकदम लगे कि काटने को दौड़े। तो उसके प्रति हमें कितनी शुभ भावना रखनी है कि वो उसके मन के भी आशा के दीपक को जलाते, शक्तिवान बनाए। ऐसे ऐसे श्रेष्ठ संकल्प चलता रहे तो परोपकारी संतुष्ट बलि का वरदान प्राप्त हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हम सभी सोचें कि किस तरह से परिवार के उस सदस्य को जो सभी अनदेखी कर रही है उसमें अंदर कैसे होप जगाते हैं। तो करना है ना सबको। स्लोगन दिया बाबा ने, परीक्षा के समय प्रतिज्ञा याद आए तब प्रत्यक्षता होगी। हम भगवान से प्रतिज्ञा तो बहुत करते हैं कि बाबा हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, इतना सर्विस करेंगे, लेकिन वो सब कहीं ना कहीं ढीली पड़ जाती है। लेकिन परीक्षा के समय सभी बच्चे अलर्ट हो जाते हैं, सुबह सुबह जरूर उठेंगे, रास्ते भर पढ़ते रहेंगे, रिवीजन करेंगे, जो कि साल भर नहीं पढ़ा।
तो यहाँ बाबा हमसे कह रहे हैं कि परीक्षा का समय आ गया, हर घड़ी समझो कि परीक्षा है। तो प्रतिज्ञा को याद रखो कि तुमने क्या प्रतिज्ञा की थी, तभी प्रत्यक्षता होगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ओम शांति।